मानव है मेरे राम। आइए मेरे राम, चलते हैं अशोक वाटिका में, लंका में। सीता अशोक वाटिका में है तो आप जानते हैं। अब सीता का चिंतन प्रारंभ हो गया। एक निश्चिंतता है सीता के मन में, मस्तिष्क में कि राम आ रहे हैं। हनुमान ने सूचित कर दिया है। अब थोड़ा मस्तिष्क फ्री हुआ है सीता का। तो सीता आश्चर्यचकित होकर के ये विचार कर रही है कि रावण ने अभी तक सीता पर बल प्रयोग क्यों नहीं किया है। सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित है, सुरक्षित। हनुमान के मचाए हुए उत्पात, अक्षय कुमार के वध, हनुमान ने मार दिया था ना अक्षय कुमार को, रावण के बेटे को। इतने के बाद भी सीता पर रावण बल प्रयोग नहीं कर रहा है। इसी बात का आश्चर्य है। सीता विचार कर रहा है और सीता को यह बिल्कुल पता नहीं है कि रावण के बल प्रयोग न किए जाने के दो कारण हैं। और पहला कारण तो स्वयं राम, पहला कारण राम है, दूसरा कारण मंदोदरी। राम क्यों कारण है? क्योंकि सीता इस बात को जानती तो है, लेकिन उसका ये स्वरूप सामने आएगा, ये अनुमान सीता को नहीं। राम ने दंडकारण्य में वनवासियों को दैहिक संसर्ग में प्रेम करना सिखाया, जो पाश्विक संसर्ग में संभव नहीं हो। ये बात दंडकारण्य में फैल गई। जो बात जितनी गोपनीय होती है, फैलती वो उतनी ही ज्यादा है। और ये बात शूर्पणखा को भी पंचवटी में पता लग गई। शूर्पणखा नाक कान कटवा करके लंका आ गई और शूर्पणखा ने ये जो नुस्खा दिया था राम ने, वो बताया था अपनी भाभी मंदोदरी को। और एग्जैक्टली शूर्पणखा तो ये प्रयोग करना चाहती थी राम पर, वो संभव नहीं हो पाया। तो मंदोदरी को बता दिया शूर्पणखा ने कि दैहिक संसर्ग में आनंद तभी संभव है जब उसमें प्रेम शामिल। मंदोदरी ने इस नुस्खे का प्रयोग रावण पर किया तो पूरे जीवन में रावण को जो सुख नहीं मिला था वो पहली बार मिला। मंदोदरी से रावण ने इसका रहस्य पूछा, प्रेम का रहस्य बताया मंदोदरी ने, लेकिन राम वाली घटना को वो बचा लिया। अब रावण को लग रहा है तब से कि ऐसा ही अनुभव किसी रूपसी से प्राप्त हो, क्योंकि रावण ने सामान्य जीवन में दैहिक संबंधों को तो बहुत प्राप्त किया है और जो सुख उसे अभी तक मिला, चाहे बल से मिला या फुसला करके मिला,
वो उसे तुच्छ नजर आ रहा है। और मंदोदरी तो अब परिपक्व अवस्था भी पार कर चुकी है और लंका की राक्षसियों में प्रेम का कोई अंश है ही नहीं, था भी नहीं, है भी नहीं। वहां तो केवल वासना का साम्राज्य। इसलिए रावण सीता को पत्नी बनाना चाहता है, फुसला रहा है सीता को कि सीता पत्नी बन जाए स्वेच्छा से और रावण को वो असीम सुख मिल सके। रावण ने तो सीता से ये भी कहा है कि वो अगर मान जाए तो उसे पटरानी बना देगा, पटरानी बनाकर सीता को, मंदोदरी को सीता की दासी बना देगा। यहां तक कहा है। और रावण ने यह बात जब कही है सीता से तो मंदोदरी की उपस्थिति में कही। हाँ, मंदोदरी को साथ लेकर गया था रावण अशोक वाटिका सीता को मनाने के लिए, तब उसने ये बात कही। और इसीलिए रावण ने सीता को सोचने और राजी होने का समय लगातार दे रहा है। 10 माह हो गए हैं ये समय देते हुए। और दूसरी बात, रावण ने सीता पर बल प्रयोग नहीं किया है, इसका एक मिथकीय कारण भी। रावण ने जब अप्सरा रंभा से बल प्रयोग किया था तो रंभा के प्रेमी नल कुबर, कुबेर का बेटा है रावण का भतीजा, ने रावण को श्राप दिया था। श्राप के अनुसार आगे से किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर रावण उससे दैहिक संबंध बनाएगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये भी एक कारण सीता की सुरक्षा के लिए था। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम। पराक्रमी ही चिंतित होता है। अब इस बिंदु पर देखिए मेरे राम, चिंतित कौन होता है? जो पराक्रमी है। हनुमान जब से लंका से वापस पहुंचे थे राम के पास तो सुग्रीव और उसकी सेना तो उत्साह से भर गई। प्रयाण भी हो गया है सेना का लंका की ओर। उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि युद्ध भी तो एक नशा है। तो नशे की संभावना से ही उत्साह बढ़ जाता। लेकिन राम चिंतित हैं और सुग्रीव आश्वस्त है। हनुमान का सभी गुणगान कर रहे हैं। परिणाम तक पहुंचने की बात तो दूर है, परिणाम के बारे में सोचे बिना ही सुग्रीव की सेना में उत्सव का माहौल है। राम चिंतित, राम चल रहे हैं सेना में
लेकिन चिंतित। सुग्रीव राम के पराक्रम और विस्फोटक सकारात्मकता के कारण आश्वस्त। राम की चिंता के दो बिंदु। पहला बिंदु है कि श्रीलंका तक पहुंचने के लिए सागर कैसे पार करेंगे, लगातार सोच रहे हैं। और दूसरा बिंदु भी महत्वपूर्ण है राम का, कि महापराक्रमी रावण को उसी की राजधानी में कैसे परास्त करेंगे राम। सुग्रीव कहते हैं कि रावण को परास्त करना तो आसान है, ये तो हर कठिन काम को आसान बना देता है, मैं कर लूंगा। लेकिन सागर कैसे पार किया जाए, ये बात तो सुग्रीव भी नहीं जानते। कैसी विचित्रता है कि जो एकमात्र शक्ति सुग्रीव की पहुंच में है, सुग्रीव को उसी शक्ति का आभास नहीं, उसी का आभास नहीं। सुग्रीव को परफेक्शन की चिंता ही नहीं रहती और स्वयं की शक्तियों के वृहद फलीकरण की उन्हें कोई प्रत्याशा भी नहीं है, उसका विश्वास भी नहीं है। जो उत्कृष्ट व्यक्ति होता है वो कर्म की पूर्णता के बारे में सोचता है, कठिनाइयों को गहनता से समझता है और उसकी जो रेमेडीज हैं, जो उसके उपाय हैं, उनको निकालता है। और तभी तो कर्म की वास्तविक दिशा तय होती। राम विवेचन करते हैं कि पहला सोपान था सीता का पता लगाना, वो पूरा होगा, लेकिन बड़ी बाधा अभी सामने है। वही बाधा सागर पार करना। हनुमान ने जिस प्रकार सागर पार किया है, उस प्रकार से तो वानरों के लिए सागर पार करना संभव नहीं है। सागर पार करने का तरीका न तो हनुमान खोज रहे हैं और न सुग्रीव खोज रहे हैं। या तो बहुत सारे पोत चाहिए, पानी के जहाज, शिप्स, जिनसे होकर के लंका पहुंचा जाए। ये पोत आएंगे कहां से और कौन देगा रावण के खिलाफ इन पोतों को सागर पार करने के लिए? रावण से पंगा कौन लेगा? और अगर थोड़े से पोत मिले और थोड़ी थोड़ी सेना करके गई लंका, तो रावण के लिए और भी आसान हो जाएगा राम की सेना का संहार करना। और एक माध्यम है कि एक सेतु का निर्माण हो लंका तक पहुंचने के लिए। राम सोचते हैं कि ये काम तो बड़ा कठिन भी है और लंबी अवधि का था। राम के पास तो 2 माह का अधिकतम समय है जो लगातार बीत रहा है। इसके बाद सीता वहां नहीं मिलेगी। और राम के सामने विडंबना यह है कि उनके दल के बाकी लोग इस बिंदु पर विचार ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक सक्षम नेतृत्व है सबके सामने राम का। और जब नेतृत्व बहुत शक्तिशाली होता है तो उसके जो अधीन लोग होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं,
वो सोचना बंद कर देते हैं और आश्रित हो जाते हैं नेतृत्व पर। यही घट रहा है राम की सेना। राम जब कहीं से कोई सुझाव नहीं मिला तो वो अपनी अति चेतना सुपर कॉन्शियस को सक्रिय कर, राम कुछ समय के लिए महामौन में चले जाते हैं, दीक्षा में चले जाते हैं, अंतः वार्ता और वाक्य रचना दोनों को मौन कर लेते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द को निष्क्रियता में ले आते हैं। चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस एकाकार होने लगते हैं, दोनों में असिमुलेशन होने लगता है। निर्वात का जन्म होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उसी वैक्यूम की स्थिति में राम को ऋषि अगस्त की एक बात याद आती है कि ऋषि अगस्त के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सागर सुखा दिया। बस यहीं पर क्लिक पैदा हो। निर्वात में इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, लेकिन अंतश्चेतना सक्रिय होती है। यही तो प्रज्ञता है, प्रज्ञा की चरम स्थिति है। अंतः स्मृति का जागरण है। अगस्त ऋषि की स्मृति ने कार्य का दिशा निर्देश दे दिया। राम को स्पष्ट हो गया कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसका संधान करके वो समुद्र के जल को कुछ दिनों के लिए दो भागों में बांट सकते हैं और सतत प्रवाह को ठहरा सकते हैं। और इसी बीच सेतु का निर्माण हो जाएगा। राम को अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान स्वयं मिल गया। आश्वस्त हो गए राम, स्वयं से ही आश्वस्त हो गए, लेकिन उन्होंने इस आत्मज्ञान को स्वयं तक सीमित रखा। मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम। अब फिर चलते हैं लंका। रावण ने बुलाई है सैनिक सभा। सूचनाएं आ रही हैं लगातार कि राम ससैन्य चले आ रहे हैं लंका की ओर। तो रावण मंत्रणा के लिए बुलाता है अपने दरबार को। रावण चाहता है कि युद्ध के पक्ष में एक सकारात्मक परिवेश का निर्माण हो सके। क्यों? क्योंकि हनुमान लंका में जो आग लगा गए थे उसका आतंक अभी समाप्त नहीं हुआ। हाँ, इसलिए क्योंकि ये लंका है, लंका में तो ज्यादातर लोग हैप्स क्लास के हैं। हैप्स क्लास वो होता है जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है।
और यही वर्ग सबसे ज्यादा डरता भी है मेरे राम, क्योंकि जो हैव्स नॉट है, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उससे डर किस बात। लंका तो पूरी की पूरी हैव्स क्लास है, तो बड़ा भय व्याप्त है लंका में। बहुत नुकसान हो चुका है हनुमान की लगाई आग से, क्योंकि संघर्ष करने वाले के पास तो केवल पाने की आकांक्षा होती है। राम तो संघर्ष करने वाले हैं, उनके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो लड़ने का उत्साह उस पक्ष में ज्यादा होता है जिसके पास कुछ नहीं है। तो रावण लंका में जो नेगेटिविटी व्याप्त हो गई है, उसको खत्म करना चाहिए। रावण के कई सभासद युद्ध का समर्थन करते हैं, जैसे कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ, रसम, सूर्य शत्रु, सप्तधन, यज्ञ को, महापार्श, महोदर, अग्निकेतु, विरूपाक्ष, वज्रदंड, दुर्मुख और मेघनाद, ये सभी युद्ध के पक्ष में हैं और रावण के आचरण को उपयुक्त मानते हैं। लेकिन तभी विभीषण आते हैं रावण के दरबार में और साथ में लाए हैं अपने दादा ऋषि पुलस्त्य का संदेश। रावण के दादा का संदेश, ऋषि पुलस्त्य का संदेश, सप्तर्षि में से एक ऋषि पुलस्त्य का संदेश। इस सभा में पुलस्त्य ने संदेश भेजा है कि रावण सीता को वापस कर दे और युद्ध का विचार त्याग दे। विभीषण भी इस संदेश के समर्थन में बोलते हैं। विभीषण के प्रस्ताव और पुलस्त्य के संदेश का समर्थन रावण के लगने वाले नाना माल्यवंत भी करते हैं। कुंभकर्ण भी जगा करके लाया जा चुका है, वो भी युद्ध न करने के लिए कहता है रावण से। और घर पर मंदोदरी भी सीता को लौटाने का आग्रह कर रही है। विभीषण जोर देकर रावण का विरोध कर रहा है। इसलिए भरे दरबार में राज्य की सभा में सभी सभासदों की उपस्थिति में विभीषण को लात मार कर निकाल देता है लंका से रावण। और विभीषण को इस बात का एहसास पहले से था, ट्यूशन था उसे। तो उसने एक पोत, एक शिप पहले से ही तैयार रखा था अपने निकलने के। और विभीषण अपने 4 सचिवों के साथ उस पोत से चल देता है राम शिविर की ओर। विभीषण के 4 सचिव हैं,
अनल पनस संपाति और प्रमथ। ये संपाति वो नहीं है जो जटायु के भाई थे। कई नाम ऐसे मिलेंगे जो कॉमन लगेंगे, होते हैं, आज भी हैं, तब भी थी। जैसे हमने यहां अभी आपको एक राक्षसी का नाम विनीता बताया था, जो सीता को धमकाती। एक और विनीता भी है, और जिनके बेटे हैं गरुण, और इसीलिए तो गरुण को कहते हैं वैनते। तो उनकी मां भी विनीता है। तो ऐसे एक एक नाम कई कई स्थानों पर मिलेंगे, तो कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। विभीषण अपने 4 सचिवों के साथ, अनल पनस संपाति प्रमति के साथ एक जहाज में बैठ के चल देता है। और विभीषण को यकीन है अपने भाई रावण कि वो कितना ही अहंकारी हो, क्रूर हो, लेकिन विभीषण की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी शर्मा और बेटी कला को कोई हानि नहीं पहुंचाई। इसलिए वे लंका में ही है। और विभीषण अब पहुंचेंगे राम शिविर में। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सचिव संग ले नभ पथ गयऊ। सब ही सुनाई कहत अस भयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जनि को, जाऊं